नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारियां पहुंचाते हैं, आपको हर वो उपाय बताते हैं जिनके द्वारा आप खेती में बेहतर से बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं आम के बारे में। ये एपिसोड उन किसानों के लिए ख़ास है जो आम के बागान लगाते हैं। अब आमों को बेचने का समय आ गया है, उनसे पैसे कमाने का समय आ गया है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आम को तोड़ने का सही समय क्या होता है, क्योंकि कई बार होता है कि आम अगर पेड़ पर पक जाए तो आपको नुकसान होता है, पैकेजिंग आप ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसको कहीं ले जाने में दिक्कत हो जाती है। और यदि आप आमों को कच्चा तोड़ लेते हैं तो फिर उनको पकाने की समस्या आती है कि कौन से केमिकल का इस्तेमाल करके आप पकाएं या फिर प्राकृतिक विधि से पकाएं, कृत्रिम विधि से पकाएं। कई तरह की समस्याएं किसान भाइयों को झेलनी पड़ती है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आम को तोड़ने के सही समय के बारे में। कौन सा सही समय है जब आप आम तोड़ें तो आपको कोई भी नुकसान ना हो। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि आम का आप भंडारण कैसे कर सकते हैं, यानी कि जितने भी समय के लिए आम को रखा जाता है आप उतने समय के लिए कैसे रख सकते हैं, कैसे आप उसको बाहर भेजने के लिए तैयार कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद BR के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम आम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम बात करने वाला है और ये है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम फल को कब तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, किस समय में तोड़ना है और तोड़ने के बाद इसको कैसे संरक्षित करना है उसके बारे में हम जानकारी पता चलेगी। इसमें 4 तरीका है। ये एक पहला तरीका है, आम का रंग बदल जाता है। इसमें हरा रंग ना वो थोड़ा पीला रंग हो जाता है और इसके वो शोल्डर के ऊपर थोड़ा लाल या येलो कलर आ जाता है। इससे हमको पता चलता है फल तोड़ने में रेडी हो चुका है। ये दूसरा चीज़ है उसका शोल्डर, हम अंग्रेज़ी में फुलनेस ऑफ चीक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस शोल्डर थोड़ा इस अटैचमेंट से थोड़ा ऊपर आ जाता है। ये ऊपर आने से हमको पता चलता है फल तोड़ने में रेडी हो चुके हैं। ये तीसरा चीज़ है इसका लेंटिसेल्स। आप थोड़ा आगे देख सकते हैं, इसके वाइट डॉट्स है। ये डॉट्स थोड़ा हमको अच्छा से दिख जाते हैं। इस दिखने से हमको फिर से इसको मैच्योरिटी पता चलता है। और फोर्थ चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम तोड़े फल को तोड़ते हैं, तोड़ के बाद इसको पानी के अंदर डाल देते हैं। इस डालने में क्या होता है, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं आम, उसको इमेच्योर बोलते हैं, वो अभी तोड़ने में रेडी नहीं है। और दूसरा है वो पानी के अंदर जाते हैं, थोड़ा बीच में रुक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वो तोड़ने के लिए सही समय है। और पूरा नीचे पानी के नीचे जाता है, वो बोलते हैं पूरा ओवर मैच्योर है, वो ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते। उसके पहले हम थोड़ा उसको हार्वेस्ट करना है या तोड़ना है। अभी हम फल तोड़ने के बारे में बात करेंगे। हम सुबह मॉर्निंग में तोड़ना है या शाम को धूप कम होने के बाद तोड़ना है। इसलिए क्या होता है, धूप ज़्यादा होता है तो फल का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से फल का शेल्फ लाइफ भी कम हो जाता है। हम ज़्यादा दिन तक हम इसको स्टोर नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्टेशन समय में फल ख़राब हो जाता है। इसलिए हम सुबह सुबह ही धूप आने के पहले ही इसको काटना है और या शाम का धूप कम होने के बाद उसको हम तोड़ना है। देखिए इस पेडिसल हार्वेस्ट करने से क्या हो रहा है, इसको सैप आ रहा है, ये सैप पूरा फल के ऊपर आ जाएगा। इधर इससे फल पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा काला हो जाता है और इस ऐसे फ्रूट्स मार्केट में नहीं बिकता है। इसलिए ये सैप फ्लो को कम करने के लिए हम इसको ऊपर हम हार्वेस्ट करना है, इधर हम हार्वेस्ट नहीं करना है। अभी इधर ऊपर काटना है। इसमें देखिए ऊपर कट करने से वो कोई इसका पल का कोई सैप फ्लो नहीं हो रहा है और इससे पल अच्छा से दिख रहा है। पल तोड़ने के बाद इसको हम डीसैपिंग करते हैं। पल को उल्टा करके हम 1 सेंटीमीटर छोड़ के उसको पेडिसल को हम काटना है, ऐसे काटना है। काटने के बाद हम इसको ऐसे ही 20 मिनट तक नीचे रखना है। नीचे रखने से क्या होता है, सारे सैप इससे नीचे चल जाता है। अभी पल तोड़ने के बाद हम पल को वॉश करने हैं। वॉश करने से वो पल का पूरा वो सैप अटैच हुआ ना, वो सैप चल जाता है और कोई डस्ट हो तो डस्ट भी चल जाता है, पल अच्छा दिखता है। हम अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है, हम पल को पानी में डुबा देते हैं, पल पानी के ऊपर ही आता है, वो हम बोलते हैं मैच्योर नहीं है और अभी नहीं तोड़ना है। पानी के अंदर जाता है पल,
उस टाइम मैच्योर हो जाता है, उस टाइम हम तोड़ने के लिए लायक हो जाता है। फल तोड़ने में हमको दो इम्पोर्टेंट दिक्कत आ जाए, एक उसका एंथ्रेक्नोज बीमारी आ जाते हैं, दूसरा फ्रूट फ्लाई का इन्फेस्टेशन हो जाता है। इसको हमको बचाने के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट देता है। उस हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम फल को गर्म पानी में डुबा देते हैं और 10 मिनट तक उसमें छोड़ देते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने, और पानी का टेम्परेचर होने 52 टू 55 डिग्री सेल्सियस होने पूरा 10 मिनट तक। इस करने से एंथ्रेक्नोज डिसीज़ पूरा कम हो जाता है आप स्टोरेज में और मार्केटिंग में। इससे हमको उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाता है, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट देने के बाद हम फल को ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं वो ठंडा होने तक। उसके बाद अब फल को हम अच्छे तरीके पैकेज करते हैं। दो तरीका, एक हम प्लास्टिक क्रेट्स में रख देते हैं, उसमें 20 टू 25 केज तक हम पैकेज कर सकते हैं प्लास्टिक क्रेट्स में। और दूसरा है कार्डबोर्ड, CFB बॉक्सेस आता है, उसको में 5 प्ले वाला कार्डबोर्ड लेना है, उसमें हम 4 केजी तक उसको हम पैकेज कर सकते हैं। कुशनिंग मटेरियल में हम पेपर स्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छे से हम कुशनिंग देते हैं। और पैकेजिंग में हम ज़्यादा फ्रूट्स नहीं डालना है, उससे हम ब्रूस डैमेज बोलते हैं, वो पूरा फल ख़राब हो जाता है। CFB बॉक्सेस या क्रेट में स्टोर करने के बाद हम उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना है। हम ऐसे ही स्टोरेज करेंगे तो फल का बस 5 से 10 दिन तक ही आ जाते हैं। हम कोल्ड स्टोरेज में 13 डिग्री सेल्सियस के और 85 टू 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम स्टोर करने से फल का स्टोरेज हम 30 दिन तक हम बढ़ा सकते हैं। इसमें 4 तरीके के हम फ़ायदा मिलते हैं। पहला तरीका है, फल फ्रूट का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, बढ़ जाने से हम इस फ्रूट्स को हम दूसरा मार्केट में बेच सकते हैं, या बेंगलोर का मार्केट या चेन्नई का मार्केट या मुंबई का मार्केट या दूर दूर जगह तक और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और फल ख़राब नहीं होता है बहुत दिन तक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फल का क्वालिटी भी बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, उसमें कोई डिसीज़ नहीं होता है, पेस्ट फ्रूट फ्लाई का अटैक का बहुत कम रहता है। इससे आपका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, आपका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा आपका रेपुटेशन, कॉन्ट्रैक्टर्स को पता चलता है आपका पेड़ का आम बहुत अच्छा है, उसमें कोई डिसीज़ नहीं आता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ जाते हैं फल खरीदने के लिए। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि आम को तोड़ने का भी एक समय होता है, और सही समय कौन सा होता है, कैसे आपको आम को तोड़ना है, कैसे आपको सुरक्षित उसे पैकेजिंग करनी है ताकि जब आप उन्हें बाहर भेजें तो आपको कोई नुकसान ना हो। इन सभी विषयों पर हमने विस्तृत तौर पर चर्चा की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ आपको बेहद पसंद आई होंगी और आपके बेहद काम भी आई होंगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इसे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो या फिर कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।